Hello, we will start our EVS book for class 2nd. It's chapter number 3, Plants Around Us. There are many different kinds of plants growing around us. Some plants are big and some are small. हमारे आसपास बहुत से प्लांट्स हम देखते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. बिग एंड स्मॉल प्लांट्स. द फर्स्ट वन इज ट्रीज. वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बहुत बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज. दे हैव ए थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम. उनकी मोटा तना होता है ब्राउन कलर का. वुडी स्टेम है, इट्स कॉल्ड ट्रंक. उसको ट्रंक बोला जाता है, कहा जाता है. दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स. उनकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं जिन पे पत्ते होते हैं, लगे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं. ट्रीज हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स टू होल्ड देम फर्मली टू द ग्राउंड. ट्रीज की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, थिक एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, ताकि वो होल्ड करती हैं ग्राउंड को, अच्छे से पकड़ के रखती हैं. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. जो ट्रीज़ हैं वो बहुत सालों तक रहते हैं. लाइक बनियन ट्री, पीपल, मैंगो, गुलमोहर ट्री. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज. हर्ब्स. टिडबिट्स में है लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रीज. हमारी लाइफ ट्रीज के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती. हर्ब्स. फर्स्ट हमने रीड किया ट्रीज एंड द सेकेंड इज हर्ब्स. स्मॉल एंड डेलिकेट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. स्मॉल, छोटे छोटे और बहुत सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हर्ब्स. दे हैव सॉफ्ट स्टेम. उनकी जो स्टेम है बहुत सॉफ्ट होती है. दे कैन लीव फॉर वन सीजन ओनली. वो एक ही सीजन तक रहते हैं जीवित. कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच एटसेट्रा आर हर्ब्स. These are the example of herbs: coriander, mint, spinach and grass. These are example of herbs. Next is shrubs. Shrubs are small plants with woody stem. Shrubs small plant होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जिनकी woody stem होती है. They have many branches विच ग्रो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. इनकी बहुत सारी मैनी ब्रांचेस होती हैं जो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के बहुत पास ग्रो करती हैं. रोज, कॉटन, तुलसी, हिबिस्कस एंड बोगेनविलिया आर कॉमनली फाउंड shrubs. These are the example of shrubs: rose, cotton, tulsi and hibiscus. प्लांट्स विद वीक स्टेम. जिनकी वीक स्टेम होती है वो प्लांट्स हैं क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम. क्लाइंबर्स की स्टेम बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. वो सीधे नहीं खड़े हो सकते. दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, स्टिक्स और वॉल्स टू ग्रो. उन्हें क्लाइंब, सीधे खड़े होने के लिए दूसरे प्लांट्स की हेल्प की या स्टिक की या वॉल की ज़रूरत होती है. उस पर सहारा लेकर वो आगे की ओर ग्रो करते हैं. लाइक पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एंड बीन्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड. नेक्स्ट इज क्रीपर्स. क्रीपर्स हैव वीक स्टेम एंड थिन ब्रांचेस. क्रीपर की स्टेम्स जो हैं बहुत वीक होती हैं और ब्रांचेस जो हैं बहुत पतली होती हैं. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. वो ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं. दे यूजली बियर बिग फ्रूट. इनके जो फ्रूट होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. गोर्ड, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स. दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते, ये ग्राउंड के साथ साथ इनकी ग्रोथ होती है. लाइक दिस. डेजर्ट एंड
aquatic plants. Some plants like cactus and the date palm can live without water for many days. कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस है और डेट पाम है, ये पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं. सो दे विल ग्रो इन डिजर्ट. दे आर कॉल्ड डिजर्ट प्लांट. इन्हें डिजर्ट प्लांट्स कहा जाता है. प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस ग्रो इन वाटर. कुछ प्लांट्स जैसे कि वाटर लिली और लोटस ये पानी में ही ग्रो करते हैं. इन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं वाटर में, उनको कहते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स. कैक्टस, डिजर्ट प्लांट्स, वाटर लिली और एक्वेटिक प्लांट्स. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट्स हैव मैनी पार्ट्स. एक प्लांट के बहुत से पार्ट्स होते हैं. These parts help the plant to do different things. ये parts plant को help करते हैं different चीज़ें करने में. All plants have roots, stem, leaves, branches, flowers and fruits. सभी plants के root, stem, leaves, branch, flower and fruits ये part होते हैं. ये एक plant का है diagram. लीव्स आर ग्रीन इन कलर. जो पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. ये हेल्प करते हैं प्लांट का फूड प्रिपेयर करने में. ब्रांचेस, ये जो बीच बीच में दिखाई देते हैं ये हैं इसकी ब्रांचेस. ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द स्टेम. ये इस स्टेम में से निकलती हैं. एंड बियर लीव्स, और इन्हीं के ऊपर ही लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. रूट्स आर दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अंडरग्राउंड. रूट वो पार्ट है जो अंडरग्राउंड होता है. इट होल्ड्स द प्लांट्स इन द ग्राउंड. ये प्लांट को होल्ड करके रखता है ग्राउंड के अंदर से ही. इट कलेक्ट्स वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड. ये पानी को स्टोर करता है, कलेक्ट करके रखता है. किसके लिए? प्लांट के लिए. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. इस प्लांट में सबसे इसका ब्यूटीफुल पार्ट होता है दैट इज फ्लावर्स. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, और इन्हीं सीड्स से न्यू प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. स्टेम. द स्टेम हेल्प्स द प्लांट स्टैंड स्ट्रेट. स्टेम जो है वो प्लांट्स को स्ट्रेट करने में हेल्प करता है. ट्रीज हैव बिग एंड हार्ड स्टेम. जो ट्रीज होती हैं उनकी स्टेम बहुत बड़ी और हार्ड होती है. इट हेल्प्स इन टेकिंग फूड एंड वाटर टू द ब्रांचेस. ये स्टेम हेल्प करती है ब्रांचेस तक फूड और वाटर को लेकर जाने में. लीव्स एंड फ्लावर्स उन तक सब तक पानी को, भोजन को पहुंचाने में हेल्प करती है. सो दिस डायग्राम यू शुड ड्रॉ इन योर नोटबुक लाइक दिस. द नेक्स्ट इज फूड फॉर प्लांट्स. लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. इस प्लांट में जो लीव्स हैं उनको हम बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट. इस प्लांट के किचन. They make food because the leaves make food for the plant. क्योंकि ये leaves ही हैं जो इनके लिए फूड तैयार करते हैं. with the help of air. किसकी हेल्प से? एयर, सनलाइट एंड वाटर. इसकी हेल्प से वो फूड प्रिपेयर करते हैं leaves. The stem carries the prepared food from the leaves to all other parts of the plant. जो स्टेम है हमारी, ये स्टेम ये हेल्प करती है इन लीव्स से फूड लेकर बाकी के अदर पार्ट्स तक फूड को पहुंचाने का. फूड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय द प्लांट. जो फूड यूज़ नहीं होता प्लांट्स के द्वारा, इज स्टोर्ड इन स्टेम. वो स्टेम में स्टोर हो जाता है. लीव्स में, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड्स में इनमें स्टोर हो जाता है. इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट प्रिपेयर देयर
food with the help of sunlight, air and water. It's called photosynthesis. I hope you understand the reading of this chapter. Thank you.